मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलयाम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमारा निर्यापक सुखकारी का विश्लेषण समाप्त हुआ था। आगे स्वाध्याय करते हैं आज। शम शांति यम व्रत नियम और दम इंद्रिय द्रमन स्वरूप जो मुनिजन है उनके द्वारा पूजित और गुणों से संयुक्त जो निर्यापक आचार्य हैं वह अनुपम रोग रहित निर्दोष हितकारी ऐसे सकल शिव को महाव्रतधारी प्रसन्न भाव वाले छपक के लिए अर्पित करता है। आचारवन आदि 8 गुणों से मंडित निर्यापक आचार्य चंद्र किरण के समान निर्मल ऐसी आराधना की सिद्धि रूपी श्रेष्ठ स्त्री की सखी नियम से छपक के लिए देते हैं। आगे इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इस श्लोक में सम्मत्य जने हैं। इन 2 पदों का अर्थ संदर्भ नहीं बैठा अथवा छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ इस प्रकार हमारा अर्ह आदि 40 अधिकारों में से सुस्थित नाम का 17वां अधिकार समाप्त होता है। अब आगे उत्सर्पण नाम का 18वां अधिकार पढ़ते हैं। ज्ञान चारित्र मार्ग पर चलने वाला यह छपक साधु आचारत्व आदि आचार्य के गुणों से युक्त ऐसे निर्यापक आचार्य का बड़े प्रयत्न से अन्वेषण करके उनके निकट जाता है। मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक आवृत शिरोन्नति कार्योत्सर्ग सहित सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति रूप प्रतिक्रम को परिपूर्ण करके अभ्यागत मुनि मस्तक पर अंजलि को रखकर आचार्य श्रेष्ठ को कहता है, हे ईश, श्रुत रूपी सागर के पारगामी समाधान करने वाले ऐसे आपके चरणों के सानिध्य में मैं अपने संयम को प्रकाशित उज्जवल करूंगा। समाधि का इच्छुक छपक निर्यापक आचार्यों को निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं आपके पावन चरणों में आश्रय में संयम का प्रकाशन करना चाहता हूँ, अर्थात आलोचना आदि से अपने को शुद्ध करना चाहता हूँ। दीक्षा के दिन से लेकर आज तक जो मेरे महाव्रत आदि में दोष लगे हों, उन सब की पूर्णतया आलोचना करके शल्य रहित होना चाहता हूँ। निराकुल हुआ मैं अब 4 आराधनाओं में प्रवृत्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार छपक द्वारा विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर एवं समर्पित होने पर निर्यापक आचार्य उसे कहते हैं कि हे महामती, तुम निर्विघ्नता से उत्तमार्थ जो संलेखना है उसकी साधना करो। निर्यापक आचार्य छपक से कह रहे हैं कि सिद्धि रूपी स्त्री की दूती के समान जन्म रूपी उद्यान को नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण शास्त्र के समान आराधना को ग्रहण करने के लिए जिसकी बुद्धि निश्चित हो चुकी है, तुम ऐसे धन्य हो। हे साधु, तुम ज्ञानी पुरुष को वंदनीय हुए हो। अहो, तुम मोहरहित हो। आचार्य छपक कह रहे हैं कि हे महामते, तुम निराकुल होकर संग में ठहरो जब तक कि अपना प्रयोजन है। तब तक तुम्हारे इस विषय को परिचारक मुनि जनों के साथ भली प्रकार से अवधारण करते हैं, क्योंकि सज्जनों की परीक्षा करके विमर्श करके कार्य करना चाहिए। भावार्थ, आचार्य आगत मुनि को आश्वासन देते हैं कि हे यति, आप धन्य हैं जो आराधना करने का निश्चय करते हैं। हम संघस्थ सेवाभावी परिचारक मुनियों के साथ इस विषय में विमर्श करते हैं। आप तब तक सुखपूर्वक संग में विश्राम करें। कोई कार्य परीक्षण करना चाहिए, यह सर्वसम्मत बात है। अतः हम मुनियों के साथ विचार करते हैं।
इस प्रकार यहाँ हमारा उपसर्पण अधिकार भी समाप्त होता है। आगे पढ़ते हैं परीक्षा नाम का 19वां अधिकार। निर्यापक आचार्य आगत मुनि के आराधना क्रिया का कितना उत्साह है, इस बात की परीक्षा करते हैं। आचार्य यह भी देखते हैं कि इस साधु के मनोज्ञ आहार में अभिलाषा आसक्ति और अमोघ्य आहार में ग्लानि के है क्या, अर्थात इसके मिष्ट आहार में लपटता तो नहीं है। उत्तमार्थ तो 4 आराधनाएं हैं, उनमें कितना उत्साह है। निर्विघ्न समाधि होने के लिए इन सब विषयों का आचार्य परीक्षण करते हैं। आराधना संपन्न कराने हेतु निकट में आगत छपक की आराधना के समय क्षेम सुख शांति होंगे या नहीं, इसकी आचार्य निप्रमादी होकर दिव्य निमित्त ज्ञान द्वारा परीक्षा करते हैं। विशेषार्थ, इस छपक की समाधि निर्विघ्न होगी या नहीं। समाधि के लिए संस्तर में आरूढ़ होने पर इसके परिणाम शिथिल तो नहीं होंगे, देश में शुभ होगा या नहीं इत्यादि आगामी विषय की जानकारी आचार्य किसी देव के द्वारा या निमित्त ज्ञान आदि से कर लेते हैं। इस तरह छपक के भविष्य की परीक्षा करते हैं। यहाँ परीक्षा अधिकार समाप्त होता है। निरूपण नाम का 20वां अधिकार। रत्नत्रय मार्ग के ज्ञाता आरक्षण रत्नत्रय मार्ग के ज्ञाता आचार्य अपने स्वयं का और संग का भाव देखकर राज्य एवं राजा कैसा है, समाधि से में बाधक तो नहीं है, यह क्षेत्र या देश समाधि के योग्य है या नहीं, इन सबको देखकर फिर समाधि के हेतु आए हुए छपक को ग्रहण करते हैं, समाधि करने के लिए आज्ञा देते हैं। यदि बिना परीक्षा किए समाधि के लिए साधु की स्वीकृति देते हैं तो दुर्विचार विचित्र दोष आते हैं। अर्थ राज्य राजा संग शुभाशुभ विषयों का विचार कर तथा स्वतः के और छपक के उत्साह आदि को देखकर आचार्य समाधि के लिए आज्ञा देते हैं। आचार्य सर्वप्रथम छपक को आहार में लपटता है या नहीं यह देखते हैं। यदि वह आहार में लपट है तो सदा आहार का चिंतन करेगा, फिर आराधक कैसे होगा। भूख आदि से पीड़ित हुआ रोना चिल्लाना प्रारंभ कर देगा और इससे धर्म को दूषण प्राप्त होगा। छपक की आराधना में विघ्न आएगा या नहीं, इसका निर्णय यदि नहीं किया जाए तो विघ्न आने पर छपक का त्याग करने से उसके कार्य की सिद्धि नहीं होगी और उससे आचार्य की निंदा हो जाएगी। इस छपक के समाधि कार्य में राज्य में शुभ होगा या अशुभ, इसका परीक्षण आचार्य करते हैं। राज्य आदि में अशुभ होगा ऐसा ज्ञात होता है तो उस राज्य को छोड़कर अन्य राज्य का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि राजा का नाश हुआ तो छपक को क्लेश होगा और आचार्य को भी संक्लेश होगा। गण की समाधि कार्य से उपद्रव होगा ऐसा ज्ञात होने पर समाधि कार्य को हाथ में नहीं लेते हैं। यहाँ निरूपण अधिकार भी समाप्त होता है। अब आगे प्रक्षा नाम का 21वां अधिकार पढ़ते हैं। समाधि के हेतु साधु के संग में आने पर आचार्य परिचारक वैयावृत्ति करने में कुशल मुनिजनों से पहले पूछते हैं, फिर छपक को ग्रहण करते हैं। यदि संगस्थ मुनियों को ना पूछा जाए तो अपने संग के और छपक के मन की हानि होगी, अर्थात तीनों को कलेश होगा। भावार्थ, आचार्य संघ को पूछते हैं कि रत्नत्रय की आराधना करने में यह आगत मुनि अपनी सहायता चाहता है। साधु के तपस चरण में आगत विघ्नों को दूर करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। जगत में लौकिक जन भी परोपकार करते हैं, हम तो मुनि हैं, भवियों का संसार रूपी कीचड़ से निकलना बड़ा कठिन है। समाधि के बिना इससे निकला नहीं जा सकता। यह मुनि अपने सहारे आत्महित करना चाहता है, यह एक तरह से अपना सौभाग्य है। आपकी अनुमोदना होवे तो इस छपक को संरक्षण दिया जाए। यदि ऐसा ना पूछे तो आचार्य छपक और संगस्थ मुनि इन सब की ही संक्लेश भाव उपजेंगे। हमको तो आचार्य ने पूछा ही नहीं, हम सेवा क्यों करें।
ऐसा सोचकर मुनि छपक को सेवा नहीं करेंगे। इससे आचार्य को दुख होगा कि मैंने समाधि के लिए रख लिया, ये मुनि तो सेवाओं से परम प्रमुख हैं इत्यादि। छपक की वेदना का प्रतिकार आदि नहीं होने से तथा सहारा नहीं देखकर कलेश होगा। अतः आचार्य परिचारक मुनियों को पूछकर छपक को स्वीकृत करते हैं। रक्षा अधिकार समाप्त। अब 22वां अधिकार एक संग्रहनामा शुरू करते हैं। संघ में आचार्य एक ही छपक को संस्त्राग्रूढ़ होने की आज्ञा प्रदान करते हैं। ऐसा बताते हैं, संस्तर में स्थित होकर एक छपक जिनाज्ञा प्रमाण तप रूपी अग्नि में शरीर का दान करता है, अर्थात आहार त्याग आदि द्वारा शरीर संलेखना करता है, अर्थात यवजीव आहार का त्याग कर शरीर की पूर्ण हित तप अग्नि में करता है, तथा अन्य कोई एक यति उग्र उग्र विविध तपश्चरण द्वारा शरीर को क्रश करता है। भाव यह है कि एक संग में एक साथ दो मुनि आहार या यवजीव त्याग कर संस्थारूढ़ न होवे, एक संस्थारूढ़ होवे और एक समाधि हेतु उग्र तप करे, दूसरा यवजीव आहार का त्याग अभी नहीं करे। शरीर की संलेखना करने में उद्धत मुनि के हानि होती है, इसलिए जैन आचार्य तीसरे छपक को आज्ञा नहीं देते। यदि एक संघ में एक निर्यापक के निर्देशन में दो तीन मुनियों को संस्त्रारूढ़ कर लेते हैं तो उनकी समाधि अतिशय रूप नष्ट हो जाती है। भावार्थ, तीर्थंकर देवों की आज्ञा है कि एक निर्यापक आचार्य एक ही छपक को संस्त्रारूढ़ करता है, अर्थात आहार का त्याग करने की आज्ञा देता है। हाँ, यदि दूसरा तपश्चरण द्वारा समाधि की तैयारी करे तो कर सकता है। इस तरह एक छपक सर्वथा आहार का त्याग कर समाधि में उद्धत होता है, दूसरा छपक केवल उग्र तप करता रहता है। तीसरा मुनि उस समय संलेखना सम्मुख नहीं होता, क्योंकि एक साथ दो तीन यदि यवजीव आहार को त्याग करते हैं तो उन सबों की चित्त का समाधान करना, अर्थात धर्म उपदेशना द्वारा उनके घबराए हुए मन को शांत करना, शरीर मर्दन मल त्याग आदि वैयावृत्ति करना आदि कार्यों को एक निर्यापक कैसे करे, नहीं कर सकता। तथा संघस्थ परिचारक मुनि भी इन सब के कार्यों को एक साथ निभा नहीं सकते हैं, पर सब सेवा वैयावृत्ति द्वारा अनुग्रह नहीं किया जा सकता। एतर्थ एक छपक का ही संस्थारूढ़ होने की आज्ञा है। इस प्रकार जिन आज्ञा से निर्यापक एक ही छपक को विधि पूर्वक स्व सहाय की संपत्ति देकर स्वीकार करता है, ठीक ही है, क्योंकि वही ग्रास ग्रहण किया जाता है जो पंडित द्वारा मुख में प्रशंसनीय माना जाता है, अर्थात मुख में उतना ही बड़ा ग्रास लिया जाता है जो भली प्रकार चबाकर गले में उतारा जा सके, और ऐसा ग्रास लेना भी प्रशंसा योग्य है। यदि बड़ा ग्रास 2 या 3 ग्रास एक साथ मुख में भर लिया जाए तो ठसका आना, मुख से बाहर निकल जाना, चबा नहीं सकना आदि परेशानियां आ जाती हैं। ऐसा खाना बुद्धिमान ठीक भी नहीं मानते। इसी प्रकार एक छपक को भी निर्यापक समाधि हेतु स्वीकार करता है। इसी प्रकार एक ही छपक को निर्यापक समाधि हेतु स्वीकार करता है। यह हमारा 22वां अधिकार एक संग्रह समाप्त होता है। आगे छपक को आचार्य का उपदेश। सर्व संघ के मध्य में शुद्ध आलोचना को विधिपूर्ण कराने हेतु निर्यापक छपक को इस प्रकार हितकारी वचन कहता है। भावार्थ, संघ के मध्य में छपक को उपदेश इसलिए देता है कि संघ को भी समाधि का स्वरूप ज्ञान हो एवं संघ वैयावृत्ति में तत्पर हो, किस समय क्या प्रवृत्ति होना चाहिए इत्यादि विषय की जानकारी होवे। आचार्य छपक को दिव्य देशना देते हैं कि हो मुनि, संपूर्ण महाव्रत आदि चारित्र का तुम स्पर्श करो, अर्थात निर्दोष
रीत्या व्रताचरण में तत्पर हो। अब तुम्हें सुखिया पान छोड़ देना चाहिए। घोर परिश्रय रूपी सेना को यह सहन करते हुए तुम निराकुल रहना, अर्थात परिश्रय आने पर घबराना, आकुलता आदि को नहीं करना। भावार्थ, हे छपक, तुम सुख स्वभाव का त्याग कर परिश्रय सहन करने में तत्पर हो जाओ, क्योंकि सुख स्वभावी मुनि आहार वसति आदि की शुद्धि नहीं करता, उद्गम आदि दोष युक्त आहार आदि ग्रहण करता है, उससे चरित्र की शुद्धि नहीं होती। हे छपकराज, रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, इन 5 इंद्रियों के विषय के वश में तुम कभी नहीं होना। जैसा शत्रुओं का निग्रह करते हैं, वैसे कसायों का निग्रह भी तुम भली प्रकार से करना। यहाँ हमारा आलोचना नाम का 23वां अधिकार समाप्त होता है। आगे का स्वाध्याय कल करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू हो ढोक। है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।